पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब ऋषि ने अपने 4 पुतली बना ली, 4 एटम बम बना दिए। अपनी सिद्धि से, अपनी शक्ति भक्ति जो सारे जीवन में डले डोए थे, एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ अक्षौणी सेना का कत्लेआम कर दिया, नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। 72 करोड़ सेना चक्रवर्ती राजा की नाश कर दिया। अब इसके बारे में सूक्ष्म वेद में बताते हैं, 72 अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषि सुअर एक, दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के बेख। हे भगवान, कबीर साहेब दी छोड़ परमेश्वर ने आके बताया कि ये 72 अक्षौणी 72 करोड़ सेना खा गया कौन? वो ऋषिवर, ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है यहाँ के नकली ऋषियों के। इनको हम ऋषि कहीं तो राक्षस कहना चाहिए इनको। बता, ऋषि का क्या मतलब? पंगा लेने का। वो अपनी भक्ति करे, राजा अपना काम करे, जाने तो करता रहे। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए ये ऐसे लोग हैं। और इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना भी उत्तम नहीं अनुत्तम है, इसे कुकर्म करेंगे फिर ये बाद में इसको करके ने। अब क्या बताया भगवान ने, कबीर साहब ने, कि 72 अक्षौणी खा गया, कत्लेआम कर दिया, इसने खा ली वो। और चुनक ऋषि ईश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे, जोरा माने मौत। तुम न ऋषि को, ये तो चलते फिरते जल्लाद हैं, जल्लाद। थोड़ा सा इन्हें छेड़ दे जब तेरा जो नाश होगा। पहले संतों की ये काम होया करें। कबीर परमात्मा आए थे, भगवान पत्थर मारे, डले मारे, तेल के उबलते हुए सरसों के कढ़ाई में डाल दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर भी खड़े पाए मालिक, और किसी को बद्दुआ नहीं दी। ये होते महात्मा। सर्वगुण संपन्न है कबीर परमात्मा। वो पूर्ण विद्वान वही थे, जगत गुरु वही थे, और तत्वज्ञानी तत्वदर्शी संत वही थे, विद्वान वही थे, और भगवान वही है। अब कहते हैं 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि ईश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे। ये जोरा, जोरा माने मौत, ये ऋषि दे धारे मौत फिरे। ये सभी काल के भेख, ब्रह्म तक की साधना की। इसे भेख माने टोल के टोल, झुंड के झुंड, ऐसे तो ये। और फिर क्या होगा इसके साथ? ये ऋषि इसने ओम नाम का जाप किया और हठ योग किया। अब हठ योग से तप, सिद्धियां प्राप्ति, ओम नाम से ब्रह्म लोक प्राप्ति। ये ब्रह्म लोक में जाएगा, वहां देवता बन जाएगा। उसके बाद फिर ये पुनक्षीण होने के बाद फिर पृथ्वी पर आएगा, राजा बनेगा। राजा बनकर के तो शिकारी बनकर शिकार मारेगा, दुनिया जीव हिंसा करेगा। राजा एक दूसरे के साथ लड़के करेगा, यानी फिर कर्म फोड़ेगा। फिर इसको कहाँ भेजेंगे? नरक में ठोकेंगे। नरक भोगकर फिर पृथ्वी पर आएगा, फिर ये कुत्ता बनेगा, ये चुनक ऋषि। और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, जख्म। और जितने ये जीव हिंसा करे थे बाणदाता चक्रवर्ती राजा के, वो कीड़े उसको चुन चुन कर खाएंगे। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार। ये चले थे तो परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये अपने आप निष्कर्ष निकाल कर एक दूसरे से सुन सुना कर और ये समर्पित हो गए मेरे पे। ब्रह्म कहता है काल, और मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित रहे, यानी मेरे से जो इस ओम से, मेरी क्रियाओं से, ओम नाम के जाप से जो लाभ मिलना था वही तक गति हुई इनकी। और वो अनुत्तम गति है, अनुत्तम घटिया। अब इस तो बुंडी के घटिया होगी, सारे जीवन डले डोए, और फिर एटम बम बन गया, बबूल का पेड़। आम के स्थान पर संत तो आम के पेड़ होने चाहिए, डले मानो उसको भी फल दे। और ये बबूल मड़ा हाथ ला दे तो गट जा, उस बड़िकत ये की तरह। इनको ऋषि कहा करते थे। परमात्मा ने आंख खोल दी हमारी। तो इसलिए कहा कि है तो अच्छी आत्मा, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम
गटिया गति में सचित रहे। क्यों? क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत ना मिला। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और आज इन सब सदग्रंथों ने समर्थन किया, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर अपनी जानकारी, अपने विषय में यथार्थ ज्ञान और सारी सृष्टि की रचना की जानकारी स्वयं ही प्रदान करने के लिए इस काल के लोक में सशरीर आते हैं, सशरीर चले जाते हैं। जैसा कि आप जी को बहुत बार सृष्टि रचना में बताया गया है कि आप सभी चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी पशु पक्षी जलचर और जितने भी रंग से लेकर राजा मानव शरीरधारी प्राणी हैं, ये सभी उस परमात्मा कबीर जी की आत्मा है। और हमने अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रखी है अपनी गलती के कारण। फिर भी कहते हैं बच्चे गलती कर ही देते हैं, माता पिता फिर भी उनके लिए उनके बचाव का भरसक प्रयत्न करते ही रहते हैं जितना उनका सामर्थ्य होता है। पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, बच्चे हो, इस ज्ञान में जिसमें आपको ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होगा और आपकी आत्मा स्वीकार करेगी एक दिन के सचमुच ये स्थान ठीक नहीं। और जो ज्ञान दास बता रहा है ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है या किसी सांगी कवि के बनाए हुए एक फॉर्मेलिटी के 2 श्लोक नहीं है। ये गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है जो स्वयं परमात्मा ने आके ज्ञान बताया है। इसके साथ साथ वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार जो वो लीला किया ही करते हैं, सतलोक से आए और जिन महापुरुषों को वो मिले उनको सतलोक लेकर गए, उस स्थान पर लेकर गए जो हमारा मूल स्थान है, जहाँ आप और हम सभी रहा करते थे, आपका परिवार था। वहाँ पर सभी सृष्टि ऐसी ही है, ऐसे ही नर और नारी करके वहाँ सब बच्चे हैं, सारी सुविधाएं हैं। उसी की डुप्लीकेट नकल काल ने यहाँ कर रखी है। एक तो सोने के खिलौने हों और एक मिट्टी के कुम्हार के बनाए हुए, तो उनमें और उनमें बहुत अंतर होता है। वो कुम्हार के बनाए हुए खिलौने तो 2 मिनट में टूट जा, हाथ पाव न टांग पाव उसकी, और सोने के बने हुए कहीं पटको उठा के उनका कुछ नहीं बिगड़ता और कीमत गनी होती है। तो सतलोक के अंदर आपको ऐसा शरीर मिलेगा जिसका नाश कभी नहीं होता, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, सदा युवा बने रहोगे। और जिन क्रियाओं को आप यहाँ करते हो, सैर सपट्टा करना प्रत्येक आत्मा चाहती है, हिल स्टेशनों पर घूम का वहाँ जाकर पार्कों में डोड़ा में घूमें, ये सारी सुविधाएं आपको सतलोक में प्राप्त है। प्रत्येक के घरों में ऐसा है। और घूमने के लिए आपके पास विमान है, वहाँ पर विमान, यहाँ तो एक मोटरसाइकिल हो जाए हुआ है, बड़ी बात मानते हैं हम। और 6 दिन में तेल डलाना पड़ेगी तो लंबे सफर में जावत है। तो वहाँ कुछ भी नहीं है, निष्कर्म में मोक्ष वहाँ प्राप्त होता है, बिना काम किए सारे सुख प्राप्त होंगे, लेकिन वो होगा यहाँ किए हुए का प्रतिफल। जैसे बच्चा विद्यालय में जाता है और विद्यालय में यदि वो उन सुखों को प्राप्त करता रहे जो उसने नौकरी प्राप्त करके प्राप्त करने थे,
विद्यालय में यदि वो ऐसे ही सैर सपट्टे करता रहे, टीवी फिल्म देखता रहे, गाने सुनता रहे, जो उसका उद्देश्य उसको कर नहीं रहा, तो वो आगे चल के बहुत दुखी होता है। इसी प्रकार वो जो विद्यार्थी अपने सच्चे दिल से पढ़ाई कर जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो फिर उसको उस फील्ड में जा करके वो सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो उसकी शिक्षा का ही प्रतिफल होता है। ठीक इसी प्रकार आप जी विद्यार्थी हैं जिनको मानव शरीर प्राप्त है, ये सब ड्रेस है अलग से, जैसे विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों की अलग से पोशाक होती है। इसी प्रकार आप जी को जिनको मानव शरीर प्राप्त है पूरे विश्व में, ये परमात्मा पाने वाली यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं। इनके इतने अच्छे नंबर थे कि इनको प्रवेश मिल गया और ये ड्रेस मिल गई, नहीं तो कुत्ते गधे सूअर की ड्रेस ये पहले आप पहने हुए थे। जिसको भी आज मानव शरीर प्राप्त है या कभी भी होता है, तो उसका उद्देश्य भिन्न होता है और उद्देश्य को छोड़कर वे यहीं पर कोठी बंगले कार, सांग सिनेमे, ताश खेलते रहते हैं, राजनीतिक गपौड़ मारते रहते हैं, तो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं और फेल होने के बाद फिर उनको कितना कष्ट होता है। और जो बच्चे पढ़ जाते हैं, शिक्षा ग्रहण कर जाते हैं अच्छी लगन लगाकर, आगे चलकर उनको बड़ा सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं, इस दास के बताए अनुसार ये सिलेबस आप करते रहोगे, अपना दैनिक कार्य भी करते रहो, परमात्मा में विशेष रुचि बनाओ, ज़्यादा समय परमात्मा की महिमा सुनने और सुनाने में, मंत्र के जाप करने में, सुबह शाम और दोपहर की जो नित्य नियम बताए हैं उनके करने में ज़्यादा समय लगाओ। और जो कार्य आप कभी नहीं कर सकते थे और ना ही आप सोच सकते थे कि हमें ये सुविधा प्राप्त हो सकती है इस जीवन में, फिर ये परमात्मा आपको यहाँ के भी सुख देगा। लेकिन इन सुखों से आप परिचित कर दिए जाओगे कि इस सुख को प्राप्त करके परमात्मा में रुचि कम मत करना, नहीं तो आप फिर यहीं रह जाओगे, इसका बहुत भयंकर परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, आप बालक हो, आपको पता नहीं आप किस गंदे लोक में रह रहे हो। ये स्थान ठीक नहीं है। यहाँ पर चाहे आज कोई कितना सुखी नजर आता है और संपन्न परिवार है, सब बच्चे भी अच्छे, कोई सर्विस कर रहा है या कोई अपना बिजनेस ठीक कर रहा है, बाल बच्चे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये आपके पूर्व जन्म के जो शुभ संस्कार हैं वही प्राप्त हैं और उनको आप आराम से खर्च रहे हो, आपका बैंक बैलेंस है। जब तक आप किसी भी व्यक्ति का बैंक बैलेंस है, यानी पूर्व का संचित धन उसके पास उपलब्ध है और उसको वो किसी प्रकार खर्चो खराब करो, कहीं प्रयोग करो, जब तक वो पूंजी रहेगी तो ऐसा लगेगा जैसे ये कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी सारी मौज मार रहा है। लेकिन जिस दिन वह पूंजी समाप्त हो जाएगी, फिर भाई को टूक भी नहीं मिलेंगे खाने को, क्योंकि उसने आगे कोई कार्य कर नहीं रहा, पूर्व की पूंजी ही खर्च कर रहा है। तो जो सत साधना नहीं करते और जो साधना करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो दोनों ही अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी भूल अज्ञानता के कारण हमारे ये लगी हुई है कि हम देखते हैं अमुक व्यक्ति ना कोई कभी परमात्मा को याद करता है और ना कोई ऐसा धर्म कर्म करता है, सारा दिन अपना मस्ती में रहता है, गुटी लगाता है और फिर भी उसको सारे सुख प्राप्त हैं।
परिवार भी ठीक है, बच्चे भी ठीक लाइन पर लगे हुए हैं और सब संतान भी है, पोता पोती सब कुछ है। और एक भक्त है, वो सब भक्ति भी कर रहा है, दान धर्म भी करता है, सत्संग में भी आता है, और उसको फिर भी कोई ना कोई ठूठा होती रहती है, कोई ना कोई कष्ट घेर ही लेता है। अब बगैर ज्ञान के, बिना ज्ञान के प्राणी यहां मार खा जाता है। वो ये सोच बैठता है क्या फायदा इस भक्ति का, ये व्यक्ति सामने वाला कभी राम नाम लेता नहीं, कोई धर्म नाम की चीज ये जानता नहीं, इसको सारी सुख प्राप्त है और हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कोई ना कोई दुख आ ही रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को आधार बनाकर जीना जो भगवान ने बताया है। उस प्राणी जो सुखी है कभी भगवान याद करता नहीं, ना कोई धर्म करता है, शराब भी पीता है और भी सारी बकवाद करता है और फिर भी आपको सुखी नजर आता है। उसकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है और वो घनी चार्ज कर रहा है, पिछले जन्मों में घने पुण्य दान किए हुए हैं। तो परमात्मा किसी का कुछ रखता नहीं है, जिसने जैसा किया है उसका फल पूरा ही देता है। अब जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है, आगे चार्जर हटा दिया या चार्जर लगा रखा है तब बिना लाइट के प्लग में बगैर विद्युत के कनेक्शन नहीं जिसमें ला रखा हो, तो वो है जो शास्त्र विदिता क्रमण माना आचरण करते हैं, वो अपना चार्जर उनमें ला रहे हैं जिनमें लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, नकली पंथों और संतों के पास गलत साधनाएं करते हैं। और जो बिल्कुल नहीं लगा रही चार्जर, साधना करते ही नहीं, वो फिर भी सुखी हैं, तो वो बैटरी चार्ज है उनकी। और जो नकली स्थान पर प्लग जिसमें बिजली है नहीं उसमें प्लग लगाए बैठे हैं और वो भी सुखी महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि उनकी भी बैटरी अभी चार्ज है लेकिन वो चार्जर ठीक नहीं है। और जो नहीं लगा रहे वो भी ठीक नहीं है। जब तक उनके पूर्व जन्म के पुण्य चलेंगे तब तक तो वो सुखी नजर आएंगे, और जब शुरू होगा पाप का दौर, कैर पे कैर टूटेंगे उनके समझ में नहीं आओगी अब बन क्यों कर गई, हमारे साथ क्या बन गई। तो भक्तों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा, यदि आपको कोई कष्ट भक्ति करते करते भी हो रहा है, एक आध अनजान भक्त कहता है जी मैंने पाठ भी करा दिया, ज्योति भी बोल दी, सारा भक्ति भी कर रहा हूं, 1 साल हो गया है और फिर भी मुझे ऐसा हो गया, मेरी भैंस मर गई, कोई लाभ नजर आ नहीं रहा। अरे भले आदमी, यह भी कोई बात कही आपने, तो बिना समझ का आदमी ये बात कर सकता है व्यक्ति। जैसे सर्दी के मौसम में आपको सलाह दी गई अपने माता पिता के द्वारा, बेटा स्वेटर पहन लो, जराब पहन लो, जूते पहन लो, और सर्दी ज्यादा है, अब जराब भी पहन रखी है, जूते भी पहन रखे हैं, कमीज मोटा पहन रखा है और स्वेटर भी पहन रखी है, और फिर भी सर्दी महसूस हो रही है। तो क्या वो बच्चा ये कहेगा कि मैंने सारा कुछ पहन रखा है फिर भी सर्दी लग रही है, इन्होंने क्या बचाव किया मेरा। अपने आत्माओं, कई भक्त अनजान कहते हैं मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मैं तो भक्ति ही छोड़ दूंगा। तो ये बातें इस ज्ञान को सच्चे ढंग से अच्छी तरह ना समझने के कारण ही ये मन में इस प्रकार की जो दुर्भावनाएं पैदा होती हैं। उसके लिए सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। अब जिस व्यक्ति ने सर्दी के सारे कपड़े पहन रखे हैं और फिर भी सर्दी महसूस हो रही है, तो वह सर्दी घनी है, और वो यूं कहे क्या फायदा है इन कपड़े के पहनने का, जर्सी पहन रहा, स्वेटर पहन रहा। तो उसका समाधान ये है कि यदि ये ना पहन रखे होते तो नमूनिया होकर मर जाता है। तो पहले इन्होंने अपने सत्र का बचाव कर रखा है आपके, लेकिन सर्दी घनी है या लगती रहेगी, हानि नहीं कर सकेगी आपको। अब
और ये ना पहन रहा होता तो नमुनिया होकर मर जाता। तो पुण्यात्माओं, जो भक्ति आप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, पुण्य करते हो, दान करते हो, ये आपको स्वेटर, जर्सी और जुराब पर आई जा रही है, और फिर भी कोई हानि हो रही है तो होने दो वो, क्योंकि आपके पाप कर्मों की सर्दी घनी है, लेकिन वो हानि नहीं कर सकती। थोड़ी बहुत आपको आभास अवश्य होगा, जैसे हाथ ठंडे हो गए, कान्ना का ठंडी ठंडी हवा लग रही है, लेकिन हानि नहीं कर सकता आपको, क्योंकि आपने बहुत बचाव के कपड़े डाल रखे। इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात यह है कि कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, हमारा दिल डांटने के लिए, दिल डांटने का मतलब इस मार्ग पर स्थिर रखने के लिए और यथार्थ ज्ञान बताते हैं। कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब परमात्मा कहते हैं, इसे सुख के आग लगे भाड़ में जावे, जिस तो भगवान की भूल पड़े, आपका नाम याद ना आवे परमात्मा, ऐसा सुख मत देना। और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। पुण्यात्माओं देखो, हमें अभी तक ज्ञान तो कह भी नहीं था अध्यात्म मार्ग का। वैसे अपनी परंपरागत साधनाएं पुण्यात्मा किया ही करते हैं, वो डट नहीं सकते, रुक नहीं सकते, उनकी आत्मा में इतनी तड़फ होती है। अब परमात्मा हमें थोड़ा बहुत कष्ट अवश्य रखेगा। यदि आपको सर्व सुख यहाँ प्राप्त होगे तो आप वही हो जो सर्व सुख को सतलोक में ठोकर मार के आगे। और फिर कुछ दिन में यहाँ भी भूल पड़ जाएगी, सारे ठाठ हैं, कोई दिक्कत नहीं आई, और वो जो लगन लगाना चाहते हैं सतलोक में, की कसक बनाना चाहते हैं, वह भूल पड़ जाएगी। तो आपको थोड़ी बहुत जो तकलीफ हो रही है, उसके दो कारण समझना। एक तो ये समझना कि हे परमात्मा, आपकी शरण में और आपकी भक्ति करते करते और ये दान धर्म करते करते भी मुझे कष्ट हो रहा है। आपकी शरण में ना होता तो ना जाने के बिजली गिर जाती मेरे घर के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर। और ये सत की सत मानना। कुछ भक्त क्या होते हैं जो 1-2 वर्ष साधना कर लेते हैं, 5-6 महीने नाम ले लिया, 5-4 महीने फिर छोड़ छाड़ गए। गलती तो उनकी अपनी होती है, क्योंकि मर्यादाहीन हो जाने से परमात्मा की पावर जाना बंद हो जाती है। जैसे आपने कनेक्शन ले लिया बिजली का और किसी भी कारण से आपका कनेक्शन कट गया, तो पावर आपके घर पे है ही नहीं, और फिर आप यो को कोई लाभ नहीं हो रहा। लाभ कैसे होगा जब कनेक्शन कट गया? कैसे मोटर चलेगी, कैसे चक्की आटा पीसेगी, और कैसे बल्ब जलेंगे आपके? तो उसके लिए है कि कनेक्शन पुनः सुचारू करवावे। यदि क्योंकि परमात्मा को मालूम था कि जब ये सच्चा मार्ग शुरू होगा, उस समय काल ने इतनी ऊट पटांग रीतियां बना दी होंगी, परंपराएं बनवा दी जाएंगी उसके द्वारा, और फिर भगत के लिए वो परंपराएं बाधक होती हैं। जो सांसारिक रीति होती है वो भगत के लिए बाधक होती है, उनसे उल्टा हटना पड़ता है। और हमारे समाज के अंदर वो इतनी घर कर चुकी होती है, तो भक्तों के लिए वो बाधक बन जाते हैं समाज के व्यक्ति। और किसी ना किसी कारण से, कोई मजबूरी से, कोई अनजानपने में, तो आपकी मर्यादा भंग हो जाती है। उसके लिए सुविधा दी है कि आप हृदय से पुकारो, और फिर आगे ऐसी गलती ना हो, समाज से संघर्ष करो। लड़ना नहीं है। अब वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप भी उनकी मत मानो भक्ति मार्ग में, और बाकी जो कोई सलाह अच्छी देता है संसारिक कार्यों की, उसको स्वीकार करो। तो उस कारण से आप किसी ना किसी कारण से मर्यादा भंग हो जाती है, तो आपको हानि होना प्रारंभ हो जाएगी।
और आम व्यक्ति ये सोचेगा इसने नाम भी ले रखा है, इसका फिर भी दुख हो गया। वो दुख उसके कारण भी हो सकता है कि नाम खंडित हो गया, परमात्मा का प्रोटेक्शन आपके सिर से हट गया, तो काल तो फिर लठ लिए खड़ा है, कभी ठोक देगा। तो हमने सबसे बड़ा इस मार्ग पर सफल होने के लिए परमात्मा की मर्यादा का पालन करना है। कबीर साहब कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तुमरा बाना। परमात्मा ने कहा कि जब तक ये मेरा हंस, मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं, जो दुखी हैं, जो दुखी आत्मा है, यहाँ आते हैं, उनको जो भी हम मर्यादा बताते हैं वो सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह लुट पिट कर आते हैं। उन्होंने सभी देवी देवता जाड़ के देख लिए, उन्होंने सभी जंतर मंत्र करवा रखे हैं, और यहाँ आते ही सुख हो जाता है। तो फिर वो मर्यादा खरी रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यदि मर्यादा भंग होगी तो वो कैर फिर टूटने लग जाएगा। और जो बीच बिचाला सा है, जो ना घने दुखी हैं ना घने सुखी हैं, और वो यहाँ आते हैं, नाम ले लेते हैं। परमात्मा का तो स्वभाव है, बिजली कनेक्शन मिलते ही कोई काम कर लियो सब डूडा उठा देगी। और फिर वो लोग विचलित हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान संपूर्ण ना होने से, और कहीं लोकलाज में आकर फिर वो कोई ना कोई गड़बड़ कर ही जाते हैं, और मर्यादा भंग हुई। देखो, दो कारण होते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं बार बार मर्यादा भंग करते रहते हैं, कोई हानि भी नहीं होती उनको। और कुछ ऐसे होते हैं मर्यादा भंग कर दी, तुरंत उसको हानि होगी या मृत्यु हो जाती है या कोई और कष्ट भारी आ जाता है। उसका ये कारण होता है कि जो बार बार मर्यादा भंग भी कर रहा है, कोई हानि भी नहीं हो रही है, तो उसका अभी शुभ संस्कार पिछले चल रहे हैं। और जिसने मर्यादा भंग कर दी और मृत्यु होगी तो उसका संस्कार था मृत्यु का, और मर्यादा भंग होने से परमात्मा का प्रोटेक्शन हट गया, और उधर से उसका वो समय आ गया। और यदि वो मर्यादा में होता तो वो समय वैसे कहा जाता मृत्यु का, उसको मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। तो पुण्यात्माओं, ये थोड़ी सी सावधानी ये भी बरतो, घनी सावधानी बरतो कि हमारा नाम खंड ना हो। लोक लाज ना कीजियो निर्भय हो रहिए, ये मन साधो दीजिए तय गोविंद पाइए। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना करना, अगर इस मार्ग में सफल होना है तो। हाँ, लोक लाज वो करो जो चोरी नहीं करे, उसमें लोक लाज माने, जारी नहीं करे, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, और झूठ नहीं बोला, किसी को ठगा नहीं, ये है लोक लाज करण की। लेकिन ये लोक लाज नहीं करे कि भक्ति मार्ग में बाधक हो। तो कबीर साहब कहते हैं, कुल करने के कारण ये हंसा गया बिगो, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। आज तो अपने कुल के लोगों की शर्म मान के मर्यादा भंग करके उनकी क्रियाओं को कर लेते हो, और फिर तुम चार पांवों के पशु गधे कुत्ते सूअर बनकर गली में घूमोगे, तब वो तुम्हारा कुल तुम्हें क्या बचाव कर सकेगा। तो यहां कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, और यो मन साधो दीजिए तय गोविंद पाइए। इस प्रकार हमने किसी भी कारण से आपकी कोई ऐसी घटना घट भी जाती है आपके घर पे, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपकी भैंस मर गई और मरना था लड़का, एक भैंस तो और 20 दे देगा भगवान, तो आपको वो बचाव किया आपका। फिर दूसरा ये होता है कि जैसे कई भक्त होते हैं दुखी होकर आते हैं, कुछ एक को तो आप देख रहे हो, जैसा बहुत अनुभव सुनते हो भक्तों की अपनी आत्म कथा, कई तो ऐसे होते हैं आते ही नाम लेते हैं और तुरंत ठीक हो जाते हैं अधिकतर। और कुछ एक ऐसे होते हैं नाम ले भी लेते हैं, 2 4 10 बार चक्कर भी लगा लिए, राहत नहीं, जो वो सोचकर आते हैं कि हमें ये होना चाहिए और वो नहीं हो रहा, तो वो ये सोच बैठते हैं कि मुझे तो कोई लाभ नहीं हो रहा। तो उसके कारण आपको बता दिया, बहुत से ऐसे हैं कि जैसे या तो मर्यादा भंग आपकी,
कबीर साहब कहते हैं, अपनी महिमा पर बताते हैं, सतगुर के दरबार में कमी काहे की ना, हंस मौज ना पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस कबीर भगवान के दरबार में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है इसकी डिक्शनरी के अंदर, लेकिन हमें लाभ नहीं मिल रहा तो उस कहते तेरी चूक चाकरी में, तेरी कोई पूजा सेवा और श्रद्धा में त्रुटि है, उसको सुचारू कर, फिर डूंडा ठा देगा। भगवान ही समर्थ है, ये क्या नहीं कर सकता। एक झोपड़ी में रहने वाला एक जुलाहा, जो संसार उसको जुलाहा मानने थी जाने थे, अब तक 10 पार खू हो गया, हमें पता लग गया तो लाल थे, भगवान थे, और जिसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आ गए, जिसके सुबह का आटा घर में ना हो और उसके घर पर 18 लाख मेहमान आ जाए, चिट्ठी बाई इनविटेशन, और सबको फिर 3 दिन तक वो मोहन भोजन खिला रहे हैं, सब हलवा पूरी खीर खांड और सूखा सीधा को ले जाता, ले जाओ खा लियो अपने घर पर जाके, और एक असर भी एक दोहर दे रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, वही समर्थ आज आपके साथ है, तो वो क्या नहीं कर सकता आपके लिए। तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में, यानी परमात्मा के दरबार में। अब सतगुरु जो होता है वो परमात्मा ही होता है, या फिर परमात्मा अपना विशेष कृपा पात्र ही भेजा करते हैं। तो वो कृपा पात्र जो परमात्मा का दास होता है, परमात्मा की सभी पावरों से युक्त होता है, उसको परमात्मा अपनी शक्ति देकर भेजता है। जैसे प्रधानमंत्री का कोई प्रतिनिधि हिसार में आ जाता है तो उसको वो अपनी बहुत सी पावर देकर भेज देता है, और हरियाणा स्टेट के लिए वो पर्याप्त होता है, जो उसको उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी कर देता है 1 मिनट में। तो इसी प्रकार जैसे प्रसंग चल रहा है कि कुछ भक्त आप देखते हो आशीर्वाद लेते ही और सब दुख दूर हो जाते हैं, शारीरिक कष्ट, प्रथम तो शारीरिक कष्ट ही दुख मानते हैं, और फिर घर में सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। अब दूसरे को ऐसा नहीं हो रहा है तो ये सोचना चाहिए कि जैसे डॉक्टर के पास सैकड़ों मरीज जाते हैं रोगी, और एक रोगी को तो 4 टैबलेट देता है और अगले दिन बताता है जी मैं स्वस्थ हो गया, और एक का इंजेक्शन भी लाता है, ग्लूकोज भी चढ़ा देता है, एडमिट भी करना पड़ जाता है, और फिर 1-2 महीने तक उसको टैबलेट दी जाती है। तो स्वस्थ करके छोड़ देगा डॉक्टर, क्योंकि उसको पता है ये रोग भयंकर है, ये 4 गोलियों से ठीक होने का नहीं है। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने ये ध्यान रखना चाहिए। एक तो इसमें ज्ञान परमात्मा ने इसलिए आधार बनाया है क्योंकि जब परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक जब परमात्मा यहाँ आए थे तो उन्होंने अपनी वो सारी लीला करके दिखाई थी जो भगवान किया करते हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया किसी व्यक्ति का और वो हॉस्पिटल में जाता है और उसके शरीर से ब्लड निकल रहा है, बह रहा है, उधर से उसकी टांग फ्रैक्चर होगी है दूसरी, और उसमें पीड़ा घनी हो रही है। अब वो डॉक्टर को वो चिल्लाता हुआ तो जा ही रहा है, डॉक्टर ने देखना है कि पहले इसकी टांग का दर्द ठीक करना है या ब्लड रोकना है। वो ब्लड को रोकेगा कि ब्लड बह गया तो फिर यह टांग भी चली जाएगी। अब पहले वो ब्लड जो बह रहा है उसको रोकने की चेष्टा करेगा, टांग में बेसिक दर्द बना रहे, वो टांग जीवन नाशक नहीं हो सकता टांग का दर्द, इसलिए डॉक्टर पहले उसको रोकेगा जो जीवन नाशक है इसका, फिर धीरे धीरे उसका टांग का भी ट्रीटमेंट शुरू होगा। इसी प्रकार आप जो उद्देश्य लेकर आते हो और वो पूरा ना होता है तो परमात्मा ने हमारे को ये ज्ञान दिया
जब परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, 120 वर्ष रह के गए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष। तो उस समय 64 लाख शिष्य हुए थे परमेश्वर के, एक धानक के, जुलाहे के, झोपड़ी में बैठे निर्धन व्यक्ति के। अगर उसको झोपड़ी में जाकर आदमी देखा तो नहीं सोचा ये संत कहाँ से थे, गरीब मजदूर व्यक्ति है। अब जैसे आज टीवी चैनल बनवाए परमात्मा ने दिया है ये नॉलेज, आपके जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भगत हैं, उनका तो यह बात समझ में पक्की आ जाएगी कि ये जो भी आज इंटरनेट सिस्टम, यूट्यूब आदि बनाया है और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया है, ये परमात्मा ने दी है बुद्धि। अब जैसे ये अध्यात्म मार्ग का ज्ञान आज तक किसी ऋषि महर्षि से बड़े बड़े विद्वान जो दीक्षा करते किसी के पास नहीं था, और यू ज्ञान इस दास को दे दिया और ऐसा सुलझा कर धर दिया, आम व्यक्ति समझ सकता है। आपके लिए कितनी सुविधा होगी ना। आप ये गीता पढ़ते पढ़ते कितने दिन हो गए थे, और इस गीता को फर्स्ट क्लास की बुक बना दिया परमात्मा के ज्ञान ने। पहली कक्षा की किताब से दिखा हमने, ना पाठ दिखाई देता। तो इस दास ने अपनी अकल और अपनी बुद्धि का खूब पता है, जिसी मेरे में बुद्धि थी। मुश्किल से पास होया करते, पढ़ा करते जब, और 6 बार पढ़ा करते जब कि एक लेसन याद होया करता। आज उस परमात्मा ने अकल दी, बुद्धि दी, और ये सब सदग्रंथ खोल कर धरवा दिए। तो गॉड गिवन माइंड है ये, ना कि जीव का। और ठीक इसी प्रकार ये जो कुछ भी आज आप ये जिसको वैज्ञानिक तरक्की मान रहे हो, ये गॉड कबीर गिवन है आपके लिए, अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी महिमा और अपनी जानकारी, अपनी पहचान बताने के लिए, कि ताकि ये मुझे समदरिया से पीछा छुटवावें। ये विज्ञान कति काम नहीं आवेगी किससे कभी। और दूसरी कृपा की दाता ने विज्ञान दी, डॉक्टरों को बुद्धि दी, अच्छी दवाइयाँ खोज ली। आप पहले हम देखा करते, हमारे पूर्वज और हम भी जब छोटे छोटे थे, इतनी औषधि थी नहीं, सिर में दर्द हो जाता, कपड़ा बांध के 3-3 दिन पड़े रहा करते, काम भी ना कर सके थे। और अब लेकर टेबलेट 10 मिनट में अपना काम करो। तो आज अगर वही स्थिति होती, शरीर में कष्ट हो जाता, तो भक्ति भी नहीं कर सकते आप। तो आज ऐसी मेडिसिन जो दी है, ये परमात्मा गॉड गिवन है, कबीर साहब ने दी है। और एक टेबलेट ली और अपना भजन करो और काम करो। तो इसी जब 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, एक दिन में वहाँ झोपड़ी में कपड़ा भी बुन रहे होते थे, और 1-1 हजार जगह जाकर प्रकट हो जाते थे, और सब जगह जाकर के अपना ज्ञान सुनाया करते थे। वही ज्ञान एक जगह बोलते थे, सब जगह अन्य रूपों में भी वही ज्ञान एक जैसा सब जगह बोला जाता था। जैसे आजकल टीवी से, चैनल से यहाँ बोला जा रहा है, आप विश्व में कहीं भी देख और सुन सकते हैं। तो उसमें परमात्मा ऐसी लीला करते थे। जैसे आजकल तो कोई, जैसे आज यदि कोई ये करता है, परमात्मा आज करते ये लीला, तो आज वह बात बना नहीं हो। क्योंकि आज तो 1 मिनट में पता लग जाए महाराज जी वहाँ सत्संग कर रहे थे, दूसरा का यहाँ भी कर रहे हैं, तीसरा का वहाँ भी कर रहे हैं। तो ये एक सृष्टि क्रम में खलबली मच जाती है, और जादूगर कहने लग जाएंगे फिर जादूगर है तो। और उस समय कोई जाना नहीं था, 10 किलोमीटर दूर के हो रहा है, 5 किलोमीटर 1 हफ्ते में पता लग गया करता। वहाँ एक कोई भगत आया था, कोई संत भगत सत्संग कर रहा था। तो आज परमात्मा ने अब ये तरीका अपनाया आपके लिए। उसमें तो वर्बली सुनाया करते थे, जो ज्ञान आपको कबीर सागर से, कबीर वाणी से दास सुनाता है, समझाता है, बताता है। लेकिन वो नकली संत परमात्मा के इस ज्ञान को नकारा करते थे कि झूठ बोला है, कुछ नहीं जानता, दानक है, दुल्हा है, शूद्र है, ये संस्कृत पढ़ नहीं सकता, संस्कृत तो ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं। तो इन नकलियों की दाल गली रही। और उस समय परमात्मा के 64 लाख से सोना, आज से 600 वर्ष पहले पूरे इंडिया की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी। और उस समय इराक, ईरान और जो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान
और गजनीव तक ये सारा भारत था। और सारे भारत में 4 करोड़ आबादी नहीं होगी उस समय, और उस समय 64 लाख से सो जाना एक दानक जो लाए के, क्या वो मानुष था या कि कवि था? वो समर्थ शक्ति थे, वो कबीर भगवान थे। तो उस समय परमात्मा ने ज्ञान यही दिया, लेकिन ज्ञान कम, हम समाधान ज्यादा चाहते रहे। तो जो भी परमेश्वर के आता था शरण में, कबीर साहिब की में, तो उसी को सुख होता था, क्योंकि ये परमात्मा है, ये हमारा पिता है, और ये हमारे दुख को देख नहीं सकता और समर्थ है। अब जैसे कोई बालक है, बच्चा है, और किसी भी कारण से उसने कर्जा सिर पर कर लिया, और पिता के पास सामर्थ्य है, और वो पिता के पास आता है, पिताजी ऐसे ऐसे हो गया, तो वो कहेगा बेटा आगे गलती नहीं करेगा, ले ये तेरा कर्जा मैं तार देता हूँ, तो वो आगे ठीक चले तो वो बात बन गई। तो इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा है। जो भी परमेश्वर की शरण में आते थे सब सुखी हो जाते थे। ऐसे 64 लाख शिष्य बन गए। और कारण क्या रहा कि हमने उस परमात्मा को परमात्मा नहीं माना, हमने ज्ञान आधार नहीं किया, समाधान को आधार किया, और जब सुख होते चले गए फिर वो बकवाद हमारे मन में फिर घर कर गई, जिस कारण से हम 64 लाख के 64 लाख यहीं फिर भटकते रह गए, पार नहीं हो पाए। नहीं तो उसमें पार कर सकते थे। उसका कारण ये रहा, कबीर साहब ने कहा कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। जब तक आपको ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा तब तक आप इस भक्ति मार्ग पर स्थिर नहीं हो सकते। आप डगमग हो जाओगे। कोई भी बीच में आकर आपको भ्रमित कर देगा, नहीं आप इधर गलत जा रहे हो, अब इधर चलो, आपकी दिशा आपको दिग्भ्रष्ट कर देगा। तो फिर पता नहीं जाना था पूर्व में और चला भेज दिया उत्तर में, तो बहुत दूर चले जाओगे। ऐसे हम भटकते रहे। तो अब परमात्मा ने ये ज्ञान इसलिए आपके लिए तैयार किया है, पहले आपको शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, जो दास वचन कह रहा है इसमें बहुत वजन है और सत्य से परिपूर्ण है। आज से 50-100 वर्ष पहले आप पिछला इतिहास देखो, लाखों वर्ष चले गए इस सृष्टि को, इस चतुर युग में। कोई भी अपने जो आम नागरिक शिक्षा नहीं, अपनी नेक नीति से कमाई करके अपना परिवार पोषण नहीं करता था। एक वर्ग को ब्राह्मण वर्ग को एक विशेष वो ड्यूटी सौंपी गई थी कि आप सदग्रंथों को पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो और फिर हमें बताओ। तो आम व्यक्ति को वो खुद जैसा भी सदग्रंथों को पढ़ते सुनते समझते थे, आम व्यक्ति को बताया करते थे। वैसे थोड़ी बहुत शिक्षा होती थी, लेकिन उसके लिए एक सिंपल सा ही ज्ञान आधार बनाया जाता था। ये आजकल की जो शिक्षा नहीं थी। तो आप देख रहे हो कि हमारे दादे परदादे 7 पीढ़ी का, तो मुझे याद है कि कोई भी अक्षर ज्ञान नहीं रखता था हमारी का, और सब सुखी थे, ठाठ से रहते थे, नेक नीति से रहते थे, कोई कष्ट नहीं आते थे, और ना इस तरह की माया की हवस थी जो आज लागी आग। तो परमात्मा ने इसलिए शिक्षित नहीं बनाया था कि यह बेईमान बना देती है। ये शिक्षा आपके अंदर अभिमान पैदा कर देती है। थोड़ा सा कोई पोस्ट प्राप्त कर लेता है, कोई अधिकारी बन जाता है, काख फूल जाती है उसकी, अरकल ना द्रंग मार जा, पैरालाइसिस हो जा, मुंह मगमाखी बड़े और लकड़े, कहाँ गई वो बकवाद। तो जब तक जीव को अपने औकात का पता नहीं लगेगा, ये ठोकर पर ठोकर खाओगा। और सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा बाधक भगवान के मार्ग में अभिमान होता है। तो इसलिए इस ज्ञान शिक्षा परमात्मा ने अब मजबूरन देनी पड़ी आपको, कि आपको चाहे कितने सुख दे देते यहाँ पर वाला स्थलों का आश्रम में, और आपको ज्ञान नहीं होता, आप फिर भी यहाँ से भाग जाते। अब पहले आपको ज्ञान से रंगा जाता, आपको इसलिए बुलाया जाता है कि आप रह कर यहाँ आए, और आपको यहाँ आने से बहुत लाभ होता है। आप जैसे आप सत्संग के लिए तैयारी करते हो, 4-5 दिन पहले तो अपने घर की सेटिंग करने लग जाते हो कि मैंने 2-3 दिन सत्संग में जाना है। तो वो भी आपके पुण्य शुरू हो गए, भगवान के लिए ही आपने कोई भी सेटिंग की,
फिर यहाँ आते हो, यहाँ तो दंडवत प्रणाम करते हो, 2 पैसे दान भी करते हो। ना तो ये पैसा कितने डॉक्टरों का लगाओ, ना कोई लेकर ना दे, वो लेकर भाग जाता, या कहीं और कोई पशु बिगड़ जा, या कोई और बिजनेस में हानि हो जाती, वो पैसा आपके पास नहीं रहना था। और इस दान करने से आपकी हानि में भी बचाव होकर आपके पुण्य साथ बनेंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अमित यादव। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली बदरपुर से आया हूँ सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं दवाइयों का काम करता हूँ, सप्लाई का। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2014 जनवरी में नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम एक संत जी से जुड़े हुए थे जो दामाखेड़ा से थे, और उनका नाम था रामदास, जो दिल्ली में रहते थे, लकड़पुर में, कबीरपंथी थे वो, जो कि दामाखेड़ा से थे, कबीरपंथी थे। सर आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ कबीर पंथियों से जुड़े हुए थे, तो जो भी भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ मिले? सर लाभ तो कोई नहीं होता था, बल्कि हम बहुत नशा करा करते थे उस टाइम पे, और बहुत बिगड़ गए थे बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम गांजा पिया करते थे और दारू, और हमने जो है नशे की गोलियां भी खाई हैं, कैप्सूल भी हमने बहुत खाए हैं, और हम उल्टे सीधे हम सुबह घर से निकल जाते थे और पूरे दिन नशा करते रहते थे। हमारे घर वाले बहुत चिंता करते थे, फिर भी हमें कोई ध्यान नहीं था, हम पूरे दिन नशे में रहते थे। और जो है जो भी नशे थे सारे नशे मैंने करे हैं, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, कुबेर, गांजा, और जो है मैंने यहाँ तक कि गोलियां भी, इंजेक्शन भी मैंने नशे के लगाए हैं। और जो कि हम पूरे दिन घर से बाहर रहते थे और नशे करते थे, बहुत गंदा लत पड़ गई थी हमें नशे की। और सर जो हम नशा करा करते थे, तो जैसे कि मैं जागरण में भी काम करता था, जो कि माता के जो जागरण होते हैं उसमें काम करा करता था। तो उसमें क्या था कि हम नशा करके सिंगिंग करता था, मैं नशा करके हम सिंगिंग करते थे, और वहाँ पे दारू पी के जो है माता के जागरण में सब दारू पिया करते थे, कोई गांजा पीता था जब वो सिंगिंग करते थे, ढोल बजाते थे। और जो है ना वहाँ पे क्या था, हम लड़कीबाजी भी करने लग गए, गलत संगत में पड़ गए थे बहुत। तो वहाँ पे एक लड़की से मेरी दोस्ती हुई थी, तो उसी दौरान उसके 5-7 महीने बाद, 8 महीने बाद उस लड़की ने जो है मेरे ऊपर एक केस डाल दिया था, क्योंकि उनने मुझे कुछ खिला पिला रखा था, तांत्रिक विद्या मेरे ऊपर कर रखी थी, जो वो कहती थी मैं वही करता था। और उसके पीछे पीछे जब वो मुझे बुलाती थी, जब मैं जाता था, जहाँ बुलाती थी वहीं जाता था, और उसने मुझे जो है मेरा दिमाग, मेरा माइंड घुमा दिया था कुछ खिला के तांत्रिक विद्या से। तो उस लड़की ने मेरे ऊपर ऐसा केस डाल दिया था जो कि बहुत गंदा केस होता है, जो उसने मेरे ऊपर 376 रेप का केस डाल रखा था, 506 जो धोखाधड़ी का केस होता है वो केस डाल दिया था। तो इस चक्कर में मेरे को जो है अगले दिन जब उन्होंने केस डाला था, उसके बाद मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई थी, उठा के ले गई थी। पहले मुझे कोर्ट में ले गई थी, तो वहाँ मुझे जज ने और वकीलों ने और पुलिस वालों ने बहुत डराया धमकाया कि तेरे को 7 साल की सज़ा हो जाएगी और तूने ऐसा गंदा कर्म क्यों करा। मैंने उनको बताया कि सर मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत डरा धमकाया कि भाई अगर ये साबित हो गया तो तेरे ऊपर जो है 7 साल की सज़ा हो जाएगी। उसके बाद मेरे को वो दिल्ली तिहाड़ जेल में ले गए, जहाँ मुझे उन्होंने बंद कर दिया। और उसके बाद मैं बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ, और फिर मुझसे वहाँ काम भी कराया करते थे वो बहुत। जैसे हमारे माता पिता जी जो दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे, जो कि रामदास जी गुरु जी थे, जो उनसे जुड़े हुए थे, उनकी भक्ति करते हुए हमारी सिस्टर थी, छोटी बहन थी जो मेरे से छोटी थी, वो एक दिन जो है किसी कारणवश वो फल फ्रूट लेने गई थी। वहाँ एक बड़ा नहर है, नाला है, उस नाले में भीड़ के कारण वो गिर गई। फिर उसके बाद हम उसको ढूंढते रहे, उनकी लाश जो है तीन दिन बाद हमें जो है 50-60 किलोमीटर दूर जाके उस नहर में मिली, जो कि बहुत फूल गई थी। इतनी भक्ति हम करते थे उनकी, दामाखेड़ा वालों की, फिर भी हमारी बहन के संग ऐसा हुआ, और उनकी लाश से फूल गई थी, इतनी बदबू आ रही थी उसमें। जो हमारे दामाखेड़ा जी गुरु थे, उनसे हमने बोला ऐसा कैसा हो गया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसके ऊपर, और हम बहुत परेशान रहते थे। और जो है मैं तिहाड़ जेल में था उस टाइम पे, बहुत दुख थे, और इसी दुख के कारण पापा मम्मी कई संतों के पास, कई बहुत तांत्रिकों के पास जाया करते थे कि इसका कुछ इलाज मिले, क्या करें, बहुत बिगड़ गया लड़का।
जब मैं जेल में गया उससे पहले पापा को टीबी की बीमारी थी और टीबी की बीमारी में हमने डॉक्टर को बहुत दिखाया, उसमें आराम नहीं आता था। हमने आयुर्वेदिक जो वैद्य थे एक, उनको भी दिखाया था, उनकी भी दवाई हमने लगातार 1 साल लगभग ली, उससे भी हमें आराम नहीं आया। जब दामाखेड़ा जो गुरुजी थे उनकी हम भक्ति करते थे, दामाखेड़ा से जो रामदास जी, उनकी भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिला और हमें जो है कष्ट पे कष्ट उठाने पड़ रहे थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जब मैं तिहाड़ जेल में था, जब हमारे माता पिता ने साधना चैनल पे जब सत्संग देखते थे, वो टीवी पे साधना चैनल उन्होंने लगाया, जब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग उन्होंने सुना तो उनकी आत्मा रोई, क्योंकि हम पहले से कबीरपंथी थे। तो हमें मालिक का, परमात्मा के बारे में इतना ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने हमारे माता पिता को सुनाया, उन्होंने सुना तो तुरंत अगले दिन वो आश्रम के लिए रवाना हो गए नाम लेने के लिए, और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ कबीर पंथियों की भक्ति करते थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि हानि हुई। आप मात्र 18 साल की उम्र में नशा करते थे, शराब पीते थे, हुक्का पीते थे, चेलम भी पीते थे, नशे की गोलियां भी खाते थे, यहाँ तक कि आप नशे के इंजेक्शन भी लगाया करते थे। आप नशे में बुरी तरह डूब गए थे। उसके बाद जागरण में जाते थे, नशा करते करते आप सिंगिंग करते थे। आपके ऊपर कष्ट ही कष्ट आए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जब मैं तिहाड़ जेल में था तो हमारे पिताजी बहुत दुखी थे, माता पिताजी जो हमारे गुरु थे रामदास दामाखेड़ा से, उनसे उन्होंने अरदास लगाई, पूछा कि इसका कुछ, हमारे बेटे का जो है इतना दुखी है, कष्ट है, इसका निवारण करो और इसका कैसे क्या करना है। तो उन्होंने सीधा जवाब दे दिया कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब मैं तिहाड़ में था, जो मेरे पे केस चल रहा था, तो हमारे माता पिताजी ने वकील कर रखा था। जब मुझे तिहाड़ जेल में 15-20 दिन हो गए थे, तो उस वकील ने जो थे वो कुछ करता नहीं था। वो पैसे हम कम से कम 1-1.5 लाख रुपए हमसे ठग चुका था। कहता था बस निकलवा दूंगा और ये कर दूंगा, बोलता रहता था वो, लेकिन उन्होंने कम से कम 1.5 लाख रुपए हमारे माता पिता ठग लिए थे। जब सदगुरु रामपाल जी महाराज से हमारे माता पिताजी ने नाम लिया, उसके बाद लगभग 5-7 दिन बाद जब मेरी मिलाई के दिन था, उस दिन माता पिताजी मेरे से मिलने आए, तिहाड़ जेल में दिल्ली में है जो, और मेरे को उन्होंने बताया कि बेटा हमने संत रामपाल जी महाराज जो हैं बरवाला में उनका आश्रम है, हम उनका सत्संग सुन के हमने उनसे नाम दीक्षा ले ली है, और आप भी ऐसा करा करो और संत रामपाल जी महाराज की जय बोल के प्रणाम करा करो, तो परमात्मा आप पे दया करेंगे। तो मैं जो है डेली, फिर पहले वहाँ जेल में देवी देवताओं की, हनुमान जी की और शंकर जी की बहुत भक्ति करा करता था। फिर हमारे पिताजी ने जब से मना कर दिया, मैंने वो छोड़ दी और मैं प्रणाम करने लग गया, संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाने लग गया, परमात्मा से प्रार्थना लगाने लग गया, परमात्मा मुझे बताओ। और उसी के 4 दिन बाद रात का समय 8 बजे था, जब मैं बैरिंग के अंदर था और मैं बहुत माता पिता की याद आ रही थी और मैं उस टाइम रो रहा था, तो मेरी आवाज़ लगाई, जो वहाँ पुलिस वाले होते हैं उन्होंने आवाज़ लगाई अमित यादव के नाम से। तो मैं उठा, तो मैंने सोचा क्या हो गया, क्या मुझे और कहीं ले जा रहे हैं या मुझे मारेंगे। मैं बहुत डर गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई तेरी जो है बेल हो गई है और 9 बजे तेरे को जो है बाहर चले जाना, उन्होंने बोला था बाहर छोड़ के आएंगे 9 बजे। उस टाइम फिर मैं बाहर आया, फिर मेरे माता पिताजी मुझे मिले, बहुत रोए थे माता पिताजी और मुझे घर ले गए। फिर अगले दिन मुझको बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज के पास ले गए, जहां मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से नाम दीक्षा ली। हमारे वकील थे जो, उन्होंने मुझे साइड में ले जाके बताया, और तेरे को बाज्यत बरी होगा तू, और ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तुम्हारे जो गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, उनकी कृपा है। और ऐसे बहुत केस होते हैं, जितने भी केस हम पे आए हैं उन केसों में सब पे सजा होती है, लेकिन तेरा एक ऐसा केस देखा है तेरे गुरुजी की दया से जो तू बाइज्जत बरी हो जाएगा। और मैंने फिर पूछा वकील साहब से, मैंने वकील साहब क्या हुआ, तो उन्होंने बोला बेटा तेरी गुरुजी की दया से तू बाइज्जत बरी हो गया है और ये तेरी गुरुजी की दया है और इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं है, संत रामपाल जी महाराज ने किया है। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली थी, उससे पहले मैं बहुत नशा करा करता था, नशे में पूरा घिर चुका था। उससे मेरे मम्मी पापा रिश्तेदार सब परेशान थे। जैसे मैं दारू भी पिया करता था और गांजा अफीम, और मैंने जो है गोलियां भी नशे की खाई है, इंजेक्शन भी मैंने लगाए, और गुटखा बीड़ी मैंने कुछ नहीं छोड़ा, जो भी नशा है सब नशा मैं करता था और मेरा बुरा हाल हो चुका था। मैं सूख के एकदम में जैसे मरने की तरह हो जाते हैं, बिल्कुल सुखड़ा पतला सा हो गया था। और मुझे सब चिढ़ाया करते थे रिश्तेदार, मुझे हमारे माता पिता को बोला करते थे कि ये मर जाएगा।
और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो ये सब नशे मेरे छूट गए और मुझे बहुत अच्छा मालिक की तरह से जीवन मिला। मैं एक लाभ और बताता हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो उसके बाद 1 साल हो गया, धीरे धीरे 2 साल हो गए, तो हमारे जो है बच्चे नहीं होते थे। तो 2 साल बाद हमें कई लोग बोलते भी थे, जैसे बोलने लग जाते हैं आस पड़ोसी या रिश्तेदार। तो हमारी वाइफ को भी बोलने लग गए थे, जो उल्टा सीधा आजकल समाज में बुराइयाँ फैली हुई हैं, ऐसे बोलने लग गए थे। तो हमने फिर सोच विचार करा, आगे फिर डॉक्टर को जो है दिखाया था। फिर डॉक्टर ने जो है टेस्ट किए थे तो उसने बताया था कि आपके जो है बच्चा नहीं हो सकता है। और क्योंकि आप, फिर मेरे से पूछा था उन्होंने क्या क्या नशा करते थे, तो मैंने बताया था जैसे मैं गांजा पीता था और दारू भी पीता था, और मैंने जो है कैप्सूल खाए नशे के, इंजेक्शन भी लगाए हैं। तो उन्होंने बोला था कि जो धूम्रपान आप करते थे नशे की वजह से आपके कीटाणु जो है नील हो गए हैं और इसकी वजह से आप बाप नहीं बन सकते। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से उसके 1 साल बाद, मतलब शादी के 3 साल बाद, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया और मालिक से हृदय में अपने प्रार्थना लगाई मालिक से, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की दया से फिर मेरे लड़का हुआ। और उसके 1 साल बाद ही मेरे एक मालिक की दया से एक लड़की भी हुई संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मुझे और भी कई लाभ हुए हैं, जैसे हमारी मम्मी थी, उनके मम्मी के ऊपर जो हमारी बहन नहर में गिर गई थी, उनको जो उनकी आत्मा थी जो उन्हें परेशान करा करती थी, घर में बर्तन फेंकती थी, हमारे पापा मम्मी को हमें मारती थी, उनके ऊपर आ जाती थी और वो बहुत दंगा करती थी घर में और सारा सामान तोड़ देती थी। तो हम उनको नाम दीक्षा लेने से पहले, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले, हम उनको एक सहारनपुर में कोई तांत्रिक बैठते हैं, उनके पास ले गए थे। तो उन्होंने हमें बताया था कि मैंने आपकी जो लड़की है उसकी आत्मा को बांध लिया है और अब ये नहीं आएगी। फिर हम घर आ गए थे, उसके 3 दिन बाद वो फिर आ गई और फिर वैसे ड्रामा करने लगी। और इससे हमें निजात जब मिली, जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, जब से मम्मी बिल्कुल ठीक हैं और परमात्मा की सेवा करती हैं और भक्ति करती हैं। सर, जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पूर्ण परमात्मा धरती पे आ चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने साधना चैनल पर और ज्ञान को समझें, गीता वेदों में मिलाएं, किसी का कहना ना माने, किसी गुरु के चक्कर में ना पड़ें। गीता वेदों में संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं उनको मिलाएं और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाएं। सर, आज का युवा नशे में लिप्त है। नशा एक बहुत बड़ी बीमारी बनता चला जा रहा है। आप भी बहुत सारा नशा करते थे और जो लोग नशा करते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद भी वे अपना नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से उनका नशा छूट सकता है? हाँ जी, जैसे मैं नशा करा करता था, संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा नाम दीक्षा लेते ही सारा नशा छूट गया। ऐसे ही जो मेरे भाई और बुजुर्ग जो भी हैं जो नशा करते हैं, उनको मेरा संदेश है संत रामपाल जी महाराज की दया से कि जो है नशे को त्यागें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए बिना आपको नशा नहीं छुड़ा सकते। सरकार भी बहुत सी अभियान चलाती है नशे के ऊपर, और लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं होता। अगर नशा छूट सकता है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके नशा छूट सकता है, अन्यथा कहीं नहीं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, जिस सत्संग में नीचे पीली नंबर प्लेट पे जो है नंबर आते हैं, फ़ोन नंबर आते हैं, उन पे फ़ोन करके आप नामदान सेंटर के जगह जगह हर क्षेत्र में, हर जिले में संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ से आप नाम दीक्षा लेके अपनी भक्ति करें और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 822288